ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से देश और प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही है। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। कुछ चीजों का होगा आपको सीधा फायदा, तो कई जगहों पर आपको झेलना पड़ेगा नुकसान भी। आइए इस वीडियो में जानते हैं किसान भाइयों से लेकर बुजुर्ग और युवाओं तक, विद्यार्थी वर्ग के लिए, माताओं बहनों के लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ बदलाव हुए हैं। क्योंकि आप भारत के निवासी हो तो आपको इन नियमों को जानना जरूरी है। सबसे पहला अपडेट देखिए, यूपीआई के नियमों में बदलाव हो चुका है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से उन लोगों का यूपीआई बंद करने वाली है जो लंबे समय से इनएक्टिव है। यानी कि अगर आपने काफी समय से यूपीआई लेन देन नहीं किया है तो आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। इसके अलावा डोरमेट अकाउंट भी किए जाएंगे बंद। फ्रॉड को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों से इस्तेमाल नहीं ले जाने वाली यूपीआई आईडी को भी डिसेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अच्छी खबर देखिए कि एफडी पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा और फायदा भी होगा। वो कैसे, तो बता दें कि 1 अप्रैल से एफडी और आरडी के जैसे ही जो दूसरी सेविंग स्कीम होती है उन पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपसे टीडीएस नहीं काटेगा। हालांकि ध्यान रहे कि ये लिमिट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए तय की गई है। पहले ये लिमिट 50,000 थी जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं जो दूसरे निवेशक हैं उनके लिए 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट और एफडी की इंटरेस्ट रेट में भी हुआ है बदलाव। एसबीआई से लेकर के एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक सब ने एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। वहीं खबर देखिए, डिविडेंड पाने के लिए भी अब आपका पैन आधार लिंक होना जरूरी कर दिया है, वरना स्टॉक पर डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप शेयर बाजार का काम करते हो तो पैन आधार लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा जो डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम है उनमें भी आपको नए नियम के अंदर सभी निवेशकों को अपनी केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना भी कर दिया है जरूरी, वरना बैंक आप पर कुछ जुर्माना भी लगा सकता है। और जीएसटी के अंदर भी बड़ा बदलाव हुआ है। जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, व्यवसायों को अपनी टैक्स लायबिलिटी में बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव, लेकिन ये रेटें तो कल सुबह ही पता चल पाएगी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो होती है वो अपनी कीमतों की समीक्षा करती हैं, तो बढ़ेगी या घटेगी। जो भी आएगा अपडेट हम बताएंगे आपको आगे आने वाले वीडियोज में। अंतिम अपडेट देखिए कि नए टैक्स नियम लागू होंगे जिसके तहत 1 अप्रैल से आप अगर 12 लाख रुपए साल की इनकम करते हो तो फिर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक नियम तो जो कि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बैंक और टैक्स से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक से जुड़े हुए हैं, एफडी से जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी नियम हैं जो कई लोगों के काम के, जैसे कि देखिए आप, वित्त मंत्री जी 1 अप्रैल को राज्य आर्थिक मंच पोर्टल भी करेगी लॉन्च। इसका उद्देश्य ये है दोस्तों की राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नया नियम देखिए, यूपी सरकार में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए भी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 1 अप्रैल से जो भी ई रिक्शा और ऑटो हैं उन्हें रजिस्टर्ड कराना होगा, वरना जो भी अनाधिकृत ई रिक्शा ऑटो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ड्राइवर के खिलाफ एक्शन होगा और आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, नाबालिग नहीं चला सकेंगे वाहन और ऐसे वाहनों की रोजाना मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग। बिना पंजीकरण और नियमों का पालन न करने वाले वाहन भी होंगे जब्त। आए दिन प्रदेश के अंदर अनाधिकृत वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं खबर देखिए, टोल टैक्स के अंदर भी होगी बढ़ोतरी, सफर होगा महंगा। 1 अप्रैल से लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली के रास्तों पर टोल टैक्स जो बढ़ने जा रहा है, 5 से 10 रुपए आपको टोल टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। इतना ही नहीं, एमएसएमई के लिए जो लघु और छोटे उद्योग वाले हैं ना, उनके लिए भी हर 6 महीने में देना होगा रिटर्न। वहीं अगला नया नियम देखिए, मनरेगा के अंदर भी फेस रीडिंग होगी। हाजिरी लगाने के नियम बदल चुके हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं, डायरेक्ट आपके चेहरे से हाजिरी लगेगी। और खबर देखिए, होटल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेकंड हैंड कारों पर बड़ा टैक्स। बड़े होटल में आप ठहरते हो, 7,500 से ज्यादा अगर रूम का किराया तो 18% जीएसटी देना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। इसके अलावा सेकंड हैंड कार खरीदने वाले को भी अब अधिक जीएसटी देना होगा, जिसमें पुरानी कारों का बाजार प्रभावित हो सकता है। और खबर देखिए, जमाखोरों की उड़ने वाली नींद, 1 अप्रैल से सरकार ने नए नियम लागू कर दिए। गेहूं के स्टॉक की जानकारी हर हफ्ते उन्हें ऑनलाइन देनी होगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, पेंशन योजना का नया नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। केंद्र सरकार के जो भी एनपीएस कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल्य का जो वेतन है उनका 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वो चाहे जिसको यूपीएस या ओपीएस किसी में भी एक में वो चुन सकते हैं। सरकार इसमें 18.5% योगदान देगी, जबकि कर्मचारी 10% योगदान देंगे। और खबर देखिए, यूपी के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए के 2025-26 बजट में एआईसीटीयू रिसर्च पार्क का भी हो चुका है ऐलान, जिसके जरिए शिक्षा से लेकर विकास, कृषि एवं संबंधित सेवाएं, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम वगैरह वगैरह होंगे। तकनीकी विकास पर दिया जाएगा ध्यान। पिछड़े और जरूरतमंदों के लिए बड़ा कदम साबित होने वाला है। और खबर देखिए, 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी बिजली भी, क्योंकि नए टैरिफ जो लागू होने वाले हैं, दिन में अलग भाव मिलेगी बिजली और रात में अलग भाव मिलेगी। वहीं जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस वालों के लिए 1 अप्रैल से पहले सभी ई इनवॉइस को अपलोड करना जो सुनिश्चित कर दिया, जिनका भी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। B2B ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस का इस्तेमाल उनके लिए जरूरी कर दिया है। और अगला अपडेट देखिए कि पेट्रोल डीजल भी हो सकता है सस्ता, क्योंकि
क्रूड ऑयल की कीमतों में अगर गिरावट आती है, जैसा कि अंदेशा बन रहा है, तो पेट्रोल डीजल आपको सस्ता देखने का मिलेगा। वहीं आरबीआई भी 1 अप्रैल से नए नियम लेकर के आ रहा है। लोन का बढ़ जाएगा दायरा, सस्ते में घर, सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर को मिलेगा बूस्टअप। और बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया ऐलान, सालाना एक्सीडेंट के अंदर लगभग 70,000 मौतें होती है। ऐसे में जो भी 2 व्हीलर कंपनियां उन्हें गाड़ी के साथ यानी कि स्कूटी और बाइक के साथ 2 हेलमेट देना भी जरूरी कर दिया है। हाल ही में दिल्ली के अंदर हुए ऑटो समिट में की ये घोषणा। और ये दोनों हेलमेट जो वो ISI सर्टिफाइड होने चाहिए। हेलमेट कैसा होना चाहिए, हेलमेट लगाते समय या खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर देखिए, 1 अप्रैल से महंगी होगी जरूरी दवाएं। दवाओं के दामों में 1.74% की होगी बढ़ोतरी। 800 से ज्यादा दवाएं जो बुखार, खांसी, डायबिटीज की हैं, उनकी कीमतें लगभग 2% तक जो वो बढ़ने वाली हैं। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा बोझ। और खबर देखिए, 1 मई से तो ATM से पैसा निकालना भी हो जाएगा महंगा। आरबीआई ने 2 रुपए फीस बढ़ा दी है। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 19 रुपए देना होगा आपको चार्ज। वहीं खबर देखिए, 1 अप्रैल 2025 से गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को लेकर बदल जाएंगे नियम। डेट फंड की तरह नहीं देना होगा टैक्स। और खबर है कि 50,000 तक के लोन पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। छोटे लोन लेने वालों को मिलेगी राहत। आरबीआई की नई गाइडलाइन जो 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, अप्रैल महीने में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार हैं और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग शहरों में जगहों पर 10 दिन तक नहीं होगा बैंकों में कामकाज। और खबर देखिए, सीमेंट और सरिया के दामों में भी 1 अप्रैल से हो जाएगी बढ़ोतरी। मकान बनाना जो आपका महंगा होने वाला है। वहीं खबर है, ग्रेटर नोएडा में संपत्ति की कीमतों में भी 5% होगी बढ़ोतरी। उद्योग लगाना, यहाँ पर धंधा लगाना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। और खबर देखिए, BH सीरीज की जिनके भी पास कारें हैं, नंबर प्लेट हैं, उन गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी खबर है, 100 रुपए प्रतिदिन देना होगा जुर्माना यदि वो टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो। और खबर देखिए, भीम 3.0 भी हो चुका है लॉन्च। स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट आपकी हो पाएगी। 15 भाषाओं का मिलेगा यहाँ पर आपको सपोर्ट। और अंतिम अपडेट है, 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों से गायब हो जाएगी 790 DTC बसें। अब इनकी जगहों पर अप्रैल महीने से ही 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएगी। ये सभी जो डीजल वाली बसें, इन्हें सड़कों से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब तक के जो भी बड़े अपडेट, नए नियम, बिग चेंजेस थे, वो आपको जानने को मिले होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना। साथ ही इससे जुड़े हुए आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको सही सटीक रिप्लाई करने की। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।